क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जीन्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 6261237045 7225877048। नमस्कार, स्वागत है आपका पूल कुल पोस्ट में। मैं हूं शिवम गुप्ता और आज हम हैं चतरी गांव में। जी बता दें, सिंगरौली ज़िले का चतरी गांव और विकासखंड चितरंगी लगता है। और इसी के साथ बता दें ये वार्ड नंबर 7 है। अब यहाँ पर जैसा देख पा रहे हो हम लोग, जैसा कि ये एरिया ही बता रहे हैं, पूरा खेत एरिया है और धान सामने आपके लहलहा रही है। और इसी को लेकर हम किसानों से बात करने आए हैं। जैसा कि ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर मक्के की बुवाई की गई थी, जिसको काट लिया गया है। और उसका क्या रिज़ल्ट रहा, ये इसको लेकर हम लोगों से, जो भी किसान हैं यहाँ के किसानों से बात करेंगे। और जो अभी फसल है, फसल को लेकर इस क्षेत्र में कैसा उत्पादन रहता है, उत्पादन के बाद इनको क्या कहते हैं, फ़ायदा रहता है या नुकसान होती है, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ इस ग्राम पंचायत में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं किसानों को लेकर, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो इन्हें मिलती हैं या नहीं, इसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। पिंटू बैस। पिंटू बैस जी, ये बताइए कि सबसे पहले जो ये एरिया है, इस एरिया में कौन कौन सी फसलों की बुवाई होती है, उसके बारे में पहले बताएं। धान, मकई, उड़द, अरहर, तिल। अब अगर बात करी जाए, जैसा कि ये अभी मकाई वगैरह लगाई गई थी, मकाई की कटाई हो गई है, तो अगर एक अनुमानित क्षेत्र देखा जाए तो कैसा जो उत्पादन रहा मकाई का, वो कैसा रहा? मकाई का उत्पादन अगले साल से 50% है। मतलब उत्पादन नहीं रहा? नहीं रहा। 100 में 50% ही हुआ। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह बीज खराब, बीज वजन हो गया। बारिश इस समय नहीं हुआ, इस साल कम बारिश हुआ। और बारिश भी हुआ उस समय, खेत जब उसका निकला घुआ जौ, उस समय पानी नहीं पाया। अच्छा, इसी वजह से सब नुकसान हुआ। और जो उसमें खाद वगैरह जो भी देना था वो पर्याप्त मात्रा में, हाँ पर्याप्त मात्रा में खाद भी DAP डाला गया था, गोबर भी हम लोग डालते हैं, वो भी डाला गया था। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसा कि धान है, धान जो है वो कैसे नहीं, धान तो ठीक है। धान ये ठीक है, जो मिला था बीज जो ग्राम सेवक दिए थे सरकार द्वारा, वो बहुत बजनी धान है, वही धान अभी नहीं फूट पाया। तो बाकी धान तो जो मार्केट से लिए थे वो सब ठीक ठाक। मतलब जो पंचायत से दिया गया है वो अभी तक उसमें जो विकसित होना था उसे वो नहीं हो पाया, है ना? और अगर इसी के साथ बात करें तो इसके बाद जो ज़्यादातर इस इलाके में बोया जाता है, जैसे मकाई की अभी कटी हो गई, और इसके बाद 10, 15 या 20 दिन बाद धान भी काट लिया जाएगा। इसके बाद किस चीज़ की बुआई? गेहूँ, मटर, चना, यही सब। चलिए, तो इसी के साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? हम तो किसानी ही करते हैं। किसानी और क्या करते हैं? और दूध बेचते हैं। तो ये बताइए, इनको लेकर कितना फ़ायदा या कितना नुकसान रहता है? क्योंकि ये भी आपका कहीं ना कहीं एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम का तरीका है, जहाँ से आपको पैसे मिलते हो। किसान वही सोर्स इनकम है कि जो ना तो मरेगा ना जिएगा। अच्छा, मतलब जो है वही में व्यक्तिगत चल रहा है, वो अपना जीवन अर्पण कर रहा है, बस यही है, बाकी तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए है क्या, अपना देश जो है कृषि प्रधान है, और सबसे ज़्यादा अगर कृषि होती है तो वो पूरे भारत में होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि वही अन्नदाता, वही किसान जो लोगों का पेट भरता है, वही आज गरीब बना हुआ है। उसको ना ही इनकम हो रही है, ना ही गवर्नमेंट के द्वारा सुनी जा रही है, और ना ही लोगों में अवेयरनेस है इन सब चीज़ों को लेकर। तो इसी सिलसिले के साथ और भी इनसे सवाल पूछेंगे। तो ये बताइए, जो आप खेती करते हैं, इस खेती में कैसे आपको ये कहें तो कितना आप खेती कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी लागत लगाते हैं, उसके हिसाब से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है? और अगर आप जो भी बात करें
जो आपके जानवर हैं, जैसे जिससे आप दूध निकालते हैं, भैंस हो गई, गाय हो गई, उसमें कितना आपका खर्चा होता है, फिर उसका जो रिटर्न होता है वो कितना मिलता है, उसके बारे में पूरा बताएं। दूध के बारे में रिटर्न में यह है कि दूध तो अगर अच्छी मवेशी है तो ठीक है, अगर देसी वैरायटी का है तो आपको नुकसान ही जाएगा उसमें। आज की डेट में खाली चूनी महंगाई पे स्तर पर है, यही है। और खेती को लेकर क्या कहेंगे? खेती के लेकर तो जो है कि अच्छी है, इन साल खेती अच्छी ही है। खेती में तो अभी फसल दिखाई दे रही, तो पानी की वजह से जो पके हुए धान है गिर रहे हैं, यही है। इसके साथ ये बताइए कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो कहाँ तक आप लोगों को मिल पाती हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, बहुत सारी आधुनिक मशीनें हो, बीज को लेकर, खाद को लेकर, उर्वरकता बढ़ाने की बात हो, सॉइल टेस्टिंग मतलब जो आपकी ज़मीन का परीक्षण है। पहले तो ये बताएं कि जो ज़मीन है आपकी, वो जो ज़मीन है किस किस्म की है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ज़मीन तो पथरीली ही ज़मीन है, यहाँ कुछ काली मिट्टी भी है, कुछ पथरीली ज़मीन है। तो जब खेती तो समय पे हो जाने पर अच्छी होती है। अगर बरसात नहीं हुआ, बरसात की प्रॉब्लम से खेती मार भी जाती है, ये है। और ये बताइए कि जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम के तहत अगर फसल गवर्नमेंट की तरफ स्कीम तो बीमा का तो कभी पैसा मिल नहीं रहा है। जब हम लोग 2-4 बार बीमा कराए, इतना इन साल तो कराना ही बंद कर दिए। जब कभी बीमा का पैसा कभी कोई चेक करने वाला नहीं आता है कि बीमा क्या है, बीमा का खेती कैसा हुई, खेती मार गई कि बची, वो तो बस वही फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया जाता है। मतलब आप लोग फसल का बीमा कराते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता। अच्छा, और अगर बात करें बीज को लेकर और खाद को लेकर, ये सब चीज़ें जो पंचायत है, पंचायत के द्वारा मिलता है? खाद तो सोसाइटी में हम लोगों को मिलता है। सोसाइटी में खाद की दिक्कत नहीं है। खाद जाने पर सोसाइटी हम लोगों को जैसे कर लोन के रूप में मिलता है, जो एक सीजन का आप लोग लेते हैं, एक सीजन दे देते हैं, पेमेंट करते हैं। जैसे धान के सीजन में लिए तो धान बेच दिए तो उसमें कट गया, गेहूँ के लिए तो गेहूँ दिए उसमें कट गया। अच्छा, और ये बताइए उसमें कोई घूस या फिर ऐसा कुछ तो नहीं होता कि आपको मजबूरन ये सब करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो घूस उसको जरूर नहीं है। ये तो आप आज की डेट में कोई घूस सामने तो नहीं ले सकता है। अगर कोई वैसा छिटका हो तो अलग मैटर है, लेकिन ऐसे तो कोई प्रावधान नहीं। हमको तो नज़र में नहीं दिखाई दिया कोई घूस ले रहा है। अच्छा, और ये बताइए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो आधुनिक मशीनें दी जाती हैं और नए नए तरीके जो आते हैं, क्या यहाँ पर उपयोग में होते हैं? जैसा कि बहुत सारे, क्या आपको बता दें, ज़िले में गवर्नमेंट के द्वारा जो यूनिट है वो रखी गई हैं, चाहे वो जुताई को लेकर हो, बुवाई को लेकर हो, कटाई को लेकर हो, हर प्रकार की मशीनें हैं जिसके लिए आवेदन करना होता है। उसके बारे में जानकारी है आपको? जानकारी तो हम लोग तो आवेदन एक सौर ऊर्जा किए हैं और उसमें पैसा भी जमा कर चुके हैं। सौर ऊर्जा वाले प्लांट लगाने के लिए, जैसे मोटर चलाने के, लाइट का प्रॉब्लम है इस एरिया में। अभी तक तो थोड़ा सा बरसात गिरा है तो ठीक है, लेकिन लाइट का तो इतना प्रॉब्लम है कि ये मतलब ये मोटर डिम लाइट रहती है, 3 फेस में 1 फेस लाइट रहती है, 2 डिम रहती है। तो मोटर तो हम लोग जितना कमाते हैं मोटर ही बनवाना चालू करते हैं। 10 बार अगर एक सीजन में 10 तो मोटर जल गया तो पता चला कि गया हम लोगों को सभी। अच्छा, और जैसा कि मैं बात कर रहा था आधुनिक मशीन यहाँ नहीं है, मशीन तो भी नहीं आई है कोई भी पंचायत में। जिले में भी नहीं पता चल रहा है। हम लोग तो कोई भी हमको मालूम ही नहीं है कि मतलब कहाँ हम लोग। मतलब स्कीम तो कुछ ऐसी है कि अगर आप फ़ोन करें, आवेदन करें तो आपके वहाँ पर, जैसा कि कितने रुपए घंटे लगते हैं अगर जुताई की बात करें? जुताई यहाँ पर प्राइवेट अगर ट्रैक्टर लेते हैं, प्राइवेट ट्रैक्टर तो 600 रुपये घंटा है। 600 रुपये तो गवर्नमेंट के द्वारा सस्ते दामों में भी प्रोवाइड किए जाते हैं? नहीं, वैसे तो ट्रैक्टर में तो कोई नियम नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग तो ट्रैक्टर ले योजनाएं निकली हैं जिसके तहत आपको ट्रैक्टर और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं आपको, आपकी बुवाई और कटाई और आपकी खेती को आसान करने। अभी ये कोई जानकारी नहीं। और भी बहुत सारी सुविधाओं के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए और खेती के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन जो किसान हैं उनको शायद उसके बारे में पता नहीं होता या फिर वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, कोई सुनी नहीं जाती। ये बताइए कौन कौन सी परेशानियों का सामना आप लोगों ने अभी तक किया है और आपको लगता है कि इसे बदला जाना चाहिए? ज़्यादा परेशानी यहाँ लाइट का है। लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट अगर सरकार सुरक्षित कर दे, लाइट तीनों पे दे तो किसान इतना मरा हुआ नहीं रहेगा, वो अपना जी खा लेगा। अच्छा, और अगर फसल को, जो आप गेहूं की बात करें या धान की बात करें, बेचने को लेकर क्या कहना चाहिए? बेचने को लेकर तो अभी हम लोग तो सोसाइटी में ही ज़्यादा देने के चक्कर में पड़ते हैं भाई। अच्छा, मार्केट में तो कोई रेट ही नहीं है। मार्केट में तो आज की डेट में ही गेहूँ 14 रुपये 15 रुपये ले रहे हैं, तो आदमी कहाँ बेचे? किसान आदमी अगर मार्केट, जो आदमी सोसाइटी में नहीं दे चुका है वो मार्केट में तो रो ही रहा है, कोई ग्राहक लेने वाला नहीं है आज की डेट में।
तो अगर जैसे कि बात करें, एक नया नियम आया है कि अब आप अपना जो अनाज है, जो भी आपका कह सकते हैं, जो आपका गल्ला है, वो इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। इसको क्या आप समझते हैं, सही है या गलत है? हमारे हिसाब से तो सही है भाई। हमारा जहाँ हमको रेट ज़्यादा मिलेगा हम बेचेंगे वहाँ पे। अच्छा है पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी अच्छी है। मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हमें पहले बाहर नहीं जाना पड़ता था अपने सामान को ढोने के लिए, ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा तरह तरह की परेशानियां नहीं होती थी, वो अब होगी। इसको लेकर ऐसा तो नहीं रहा है। अगर हमको मार्केट खुलेगी तो 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा, हम वहाँ बेचेंगे। हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप गेहूँ और धान किसी बात दूसरा सोसाइटी ले ही नहीं रही है, 2 चीज़ तो खरीद रही है। अगर हमको अच्छा फसल का दाम मिल रहा है तो हम बाहर बेचेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ बेचेंगे। और हाँ, ये है कि अगर सरकार एक सीमित दायरा रखे, कम से कम उस रेट से कम ना ले, तो ठीक है। तो वो रेट तो सभी जगह होगा, क्योंकि बेशक सी बात है, अगर आपको यहाँ पर 15 रुपये मिलेगा और दूसरी जगह 14 रुपये, तो बेशक से आप यहाँ पर 15 देंगे। बाकी जो धान है, गेहूँ है, वो तो सोसाइटी ले ही रही है। तो जैसा कि ये रहा, हम लोगों ने बात करी यहाँ के जो भी किसान हैं उनके बारे में जाना, उनको क्या क्या परेशानियाँ होती है उसके बारे में जाना, और जो भी परेशानियाँ हैं उसको संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका हल करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ हो रही हैं, जिससे अभी भी हमारे देश का किसान गरीब बना हुआ है। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिवम गुप्ता। क्या आपने सोचा है कि आपके छोटे से निवेश से आपका बड़ा सपना साकार हो सकता है? क्योंकि मायूबे लेकर आया है पूर्ण विकसित चंदन फार्म खेतों की देखरेख के साथ। मायूबे प्रेजेंट्स गायत्री विशाल चंदन फार्म इन योर सिटी। 1999 में 1 किलो चंदन की कीमत 175 थी, लेकिन अब 30,000 से भी ज्यादा है। इसलिए मायूबे चंदन फार्म लैंड खरीदे और अपने निवेश को करे 12 वर्षों में 12 गुना तक। अब है ना फायदे का सौदा। और इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 3rd फ्लोर अपोजिट ऑफ तिवारी पेट्रोल पंप, नवानगर रोड, वैडन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मायूबे स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।